तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है ट्रक जब खरीदते हैं तो कमर्शियल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो ट्रक नया हो या ट्रक पुराना हो। आप जिस भी तरह का ट्रक लेते हैं, अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रक का लोन जरूर करवाइएगा। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बट मैं आज कुछ लोगों के कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं, जिनका ये प्रॉब्लम है कि मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तो मुझे लोन कहां से मिलेगा, कहां कहां से आज के डेट में लोन मिलता है, न्यू व्हीकल हो या फिर पुराना यूज्ड व्हीकल हो, उसके लिए कितना लोन हो सकता है, इंटरेस्ट किस रेशियो का होता है, ये सारे कमर्शियल लोन पे। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे आई बटन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा वीडियो को। बट आज हम बात करते हैं कि आपको कहां कहां से लोन मिल सकता है। अगर आपको लोन नहीं भी मिल रहा है तो पॉसिबिलिटीज क्या है जहां से कि आप लोन ले सकते हो। क्योंकि रिसेंटली मेरे ही एक मित्र हैं जिनका कि सिविल बहुत ज्यादा डाउन था, फिर भी उन्होंने अपने ट्रक के लिए लोन करवाया, यूज ट्रक के लिए लोन करवाया। तो आप भी वही तरीका अपना सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम विस्तार में लेकर के चलते हैं और बात करते हैं आज आपके इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कमर्शियल लोन जो होता है, कमर्शियल ट्रक का जो लोन होता है, या आप मान लो कार जो भी आप लेते हो कमर्शियल या कमर्शियल बस वगैरह जो होता है, उसका अगर आप लोन लेना चाहते हो तो कौन कौन सा जरिया है जहां से कि आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के डेट में 3 सेक्टर है इससे जो कि आपको कमर्शियल गाड़ियों के लिए लोन देता है या फिर आपके प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी लोन देता है। सबसे पहला है वो है गवर्नमेंट बैंक। जितने भी सरकारी बैंक है वो आपको लोन देता है। बट गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना सबसे बड़ा टिपिकल रोल है आज के डेट में, सबसे बड़ा टिपिकल काम है। क्योंकि अगर आपका बेस्ट नहीं रहा, एक्सलेंट नहीं रहा सिविल, तो आप सरकारी बैंक से कमर्शियल लोन शायद ही ले सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है प्राइवेट बैंक, जहां पे कि आपका HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इससे जो बैंक्स है वो आ जाता है। सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये आपका गवर्नमेंट बैंक है, बट ICICI हो गया, HDFC हो गया, ये सारे जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक है। और प्राइवेट बैंक से भी आपको लोन लेना गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो सरकारी बैंक के तुलना में बढ़ जाता है। ये इंटरेस्ट रेट आपका 0.75% से लेकर के 1.5 से 2% या 2.5% तक भी हो सकता है। बात उसके ऊपर भी करेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहने वाला है। तीसरा हम बात करते हैं वो है NBFC। आज के डेट में पिछले हम 6-7 साल का देखते हैं बैंकिंग पीरियड, जो कि इधर 6-7 साल के अंदर जितने भी प्राइवेट बैंक हैं या फिर और भी जितने फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें NBFC जो है वो बहुत स्पीड में ऊपर आया है। कुछ तो बहुत पुराने हैं लेकिन कुछ जो है वो नए हैं। पुराने में जैसे हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम जैसी जो फाइनेंस कंपनी है, या फिर टाटा फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब जो फाइनेंस है। बट नए भी बहुत सारे कंपनी इसमें एंटर किए हैं, जिसमें है SK फाइनेंस हो गया, इसके अलावा AU स्मॉल बैंक फाइनेंस हो गया, सर्वोदय फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस, ये भी पुराना है बट ये भी इसके अंदर आता है। बड़ी लोन ये भी हो गया, कोटा फाइनेंस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ये हो गया, अडानी कैपिटल, ये तो बहुत बड़ा नाम है अडानी कैपिटल का, बट ये भी अब जो है वो धीरे धीरे कमर्शियल व्हीकल के अंदर आ रहा है। इसके बाद आ जाता है मास फाइनेंस सर्विसेज। ये कुछ है जो NBFC है जो कि आपको गाड़ियों के लिए लोन देता है। बट बात करें दोस्तों कि NBFC से अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे लोन लेना थोड़ा इजी हो जाता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका गवर्नमेंट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक से कई गुना ज्यादा हो सकता है। सॉरी, कई गुना बोल रहा हूं, मतलब कहीं ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइवेट बैंक हम गवर्नमेंट बैंक की हम मानते हैं कि 7.75% है, तो जो प्राइवेट बैंक होगा उसका जो आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो 9 पॉइंट समथिंग का हो सकता है। बट वहीं पे हम NBFC में चले जाते हैं तो वो लगभग 11-12% होता है, और ये जो है ये बढ़ करके 17-18% तक चला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट बैंक के तुलना में जो आपका प्राइवेट बैंक है वो कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और उससे कहीं ज्यादा जो है
वो आपको इंटरेस्ट लेता है एनबीएफसी। अब बात करते हैं कि कहां से आप किस तरह से लोन ले सकते हो। दोस्तों जितने भी कमर्शियल सेक्टर है जो कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए लोन देते हैं, प्राइवेट गाड़ियों के लिए लोन देते हैं, यहाँ पे आज के डेट में गवर्नमेंट बैंक जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम ऐसे कमर्शियल व्हीकल वाले हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक को अपने साथ जोड़ रखे, क्योंकि उनको भी पता है कि गाड़ियों का फाइनेंस जो है गवर्नमेंट बैंक के साथ ज्यादा मुश्किल होता है। जो कोई गाड़ी अपना खरीदा है पहले प्राइवेट सरकारी बैंक से और उसने अगर टाइमली वहां पे रीपेमेंट किया अपने लोन का, तो उसको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। बट दूसरे किसी लोगों के लिए जब तक आपका सिविल जो है वो एक्सेलेंट ना हो तब तक आप गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं ले सकते, और उसका जो कागजी कार्रवाई है वो भी बड़ा लंबा होता है। बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स के लोग यहाँ पे ज्यादा करके होते हैं, तो जितनी भी कमर्शियल कंपनी होती है, जितने भी कमर्शियल व्हीकल वाले होते हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट बैंक है ये बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे आपके बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेट है वो ज्यादा करके होता है, खास करके एचडीएफसी हो या फिर आईसीआईसीआई हो। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी भी कमर्शियल व्हीकल वालों के पास जो होता है वो होता है एनबीएफसी, और इसमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो आता है श्रीराम फाइनेंस का। आज के डेट में अच्छा खासा मार्केट वैल्यू है श्रीराम फाइनेंस का, जो कि इंडिया के कमर्शियल गाड़ियों के लिए लोन देता है। बट बाकी जो मैंने यहाँ पे आपको कुछ एनबीएफसी के नाम बताया है, ये लोग भी लोन गाड़ियों के लिए देते हैं। बट इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट फैक्टर सबका अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं होगा कि जो मैंने इंटरेस्ट बताया बिल्कुल वही इंटरेस्ट हो सकता है, ये अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये आपका जो है नई गाड़ियों के लिए। बात करते हैं पुरानी गाड़ी। तो दोस्तों पुरानी गाड़ी के लिए आपका गवर्नमेंट बैंक जो है वो ना के बराबर लोन देता है। वहीं पे अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो वो भी 50% दे सकता है या 50% नहीं भी दे सकता है। बट एनबीएफसी जितने भी हैं इसमें कुछ जो बड़े बड़े एनबीएफसी है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम हो गया, और भी कुछ एनबीएफसी जो है वो कहीं ना कहीं करते भी है, नहीं भी करते। बट इसके अलावा जितने भी मैंने यहाँ पे आपको एनबीएफसी के नाम बताया है वो आपको लोन कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा एक फ्रेंड खुद पुराना गाड़ी खरीद रहा था, आपका जो है 12 टन पासिंग जो गाड़ी है और करीब 5-6 साल पुरानी गाड़ी है, वो जब ले रहा था तो प्राइवेट बैंक के साथ उसको लोन लेने में प्रॉब्लम आ रहा था, जबकि उसका सिविल फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सीलेंट है लेकिन गुड कंडीशन में है, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा था। बट एनबीएफसी के थ्रू उसको बहुत ही आसानी तरीके से लोन मिल गया। कितना परसेंट तक लोन मिल सकता है इसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट बैंक के साथ अगर दोस्तों जाते हैं तो यहाँ पे मुश्किल है कि आपको 90% या 100% तक लोन मिल सकता है। बट जैसा ही आप प्राइवेट बैंक की तरफ मूव करते हैं ये आपको 90% तक लोन कर देता है। अगर सिविल आपका बहुत अच्छा, आपने पहले ट्रक लिया है कभी और उसका आपने टाइमली पेमेंट किया है 2, 4, 5 ट्रकों का, तो आपको वहां पे 100% भी लोन हो जाता है, मतलब कि 0 डाउन पेमेंट पे भी लोन हो जाता है, और साथ में आप बॉडी पे भी लोन करवा सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों एनबीएफसी का, तो एनबीएफसी में 100% लोन हो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट आपका 90%, 95% जो लोन है ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। कुछ कार्रवाई, जो कागजी कार्रवाई है वो आपको करना पड़ता है, जबकि आप गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कागजी कार्रवाई का एक लंबा पुलिंदा है। यहाँ पे कागजी कार्रवाई आपको अच्छे तरीके से करना होगा। गवर्नमेंट बैंक में, सॉरी, जो आपका प्राइवेट बैंक है यहाँ पे उससे थोड़ा कम कार्रवाई होता है कागजों का, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा होता है। वहीं पे अगर आप एनबीएफसी की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे जो है कागजी कार्रवाई थोड़ा घट जाता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका बढ़ जाता है। और साथ में अगर आप उनके एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आपके बहुत सारे प्राइवेसी जो डेटा होते हैं, जिसका कि आप जब भी ऐसे एनबीएफसी जैसे जो एप्लीकेशंस आप यूज करोगे तो वहां पे कुछ परमिशन देने होता है। आप जैसे ही वो परमिशन देते हो तो आपके बहुत सारे डेटा का एक्सेस कंपनी के पास चला जाता है। ऐसे वो उसको सॉफ नहीं करते कहीं पे, बट फिर भी एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपका डेटा वहां से उनके एक्सेस में होता है। जब भी आप किसी तरह का इस तरह का परमिशन देते हो तो आप वहां पे एक बार देख लीजिए कि आप जो परमिशन दे रहे हो क्या वो आपके खिलाफ जा सकता है या आपके साथ रह सकता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी कि आपको लोन कहां से लेना चाहिए और कितना परसेंट तक लोन हो सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि 0% डाउन पेमेंट में आप लोन कैसे करवा सकते हो। इसके अलावा मैं एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था
कि आप लोन के लिए क्या कर सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स के लिए भी थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे अच्छा खासा पुलिंदा होता है, बट कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी हो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो गाड़ी, तो इंडिविजुअल में आपको अपना पैन कार्ड देना होगा, आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड देना होगा। इसके अलावा फोटो वगैरह देना होता है, रेजिडेंस प्रूफ देना होता है, जिस जगह पे उसको ट्रांसफर करना है उसका एक प्रूफ देना होता है। इसके साथ ही आपको स्टेटमेंट देना होगा, आईटीआर का प्रूफ देना होगा। अगर वहीं पे हम कंपनी की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी का एक पेपर देना होगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन पेपर होता है कंपनी का, वो आपको देना पड़ता है। और साथ में आपको कंपनी का उसमें पैन कार्ड लगाना होता है, चेक देना होता है, वहां पे कैंसिल चेक इशू करना होता है, और साथ में आपको स्टेटमेंट कुछ जो है बैंक का वो देना होता है। साथ में जो भी जिसके नाम पे भी वो आ रहा है उनके डायरेक्टर्स के साइन वगैरह जो है वो चाहिए होता है। तो ये कुछ पेपरों का जो है जो इसमें माया जाल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर के ये सारे चीजों को पढ़ सकते हो आराम से कि कितने चीजें जो है प्रोसेस किस तरह से होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है उस लिंक के थ्रू। आप उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और वहां पे भी जाकर के आप पूरे प्रोसेस को सही से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि लोन से रिलेटेड वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर सही तरीके से समझ में आया है तो इसको अपने जितने भी ट्रांसपोर्ट ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।